गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सभी का? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। गाइस, आप लोगों को आज मुझे एक बुरी खबर बतानी है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था आप लोगों को ये बात बताऊं, पर मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने काफ़ी सोचा कि चलो आप लोगों को बता देता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, आप लोग सोच रहे होंगे वीडियो क्यों नहीं आ रही, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। तो मैं सोचा आज आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यों नहीं आ रही व्लॉग, क्या बात है। तो वो बुरी खबर यह है दोस्तों, हमने जो डॉगी पाल रखा था कैस्पर, उसका नाम कैस्पर था। आप लोगों को पता है उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी और कुछ खा पी नहीं रहा था। तो गाइस, वो 5 फरवरी को हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया, गुजर गया वो। उसकी इतनी तबीयत ख़राब भी नहीं हो रही थी, बस वो खा पी नहीं रहा था, ठीक था बिल्कुल। मैं डॉक्टर के पास भी ले गया था, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया था, दवाइयाँ लिख कर दी थी। मैं सारी दवाइयाँ लेकर आया था, टाइम से उसको दवाइयाँ दे रहा था, खिला रहा था, खिचड़ी खिला रहा था उसको, बिस्किट दे रहा था। पर वो जो भी खा रहा था सब उल्टी में निकाल दे रहा था। फिर मैं सोचा था कि इसको बोतल चढ़वा के लाऊंगा। 4 तारीख को सोच रहा था मैं कि इसको बोतल चढ़वा दूंगा। फिर 5 तारीख को जब मैं सो के उठा तो वो ठीक लेटा हुआ था। मैंने उसको फिर बिस्किट खिलाया, उसको दवाइयाँ दी, ऊपर छत पे जाके लेटा दिया, धूप आ रही थी। वहाँ पे जाके उसने उल्टी कर दी। तो मैंने फिर सारे कपड़े साफ़ किए, उसके हटा दिए, फिर सारे कपड़े धोए, दोबारा से उसको दवाइयाँ दी। तो आराम से धूप में लेटा था। मैं कि चलो इसको अब लिटा देता हूँ, धूप में थोड़ा ठीक से हो जाएगा। तो इसे लिटा दिया था वहाँ पे। फिर मैं नीचे आ गया शाम को, जब उसको लेने गया ऊपर 2-2:30 बजे। तो मुझे इतनी आराम से, इतने प्यार से देख रहा था, ऐसे आराम से। जब मैंने उठाया गैस पर, चल नीचे चल, हवा चल लिया यहाँ पे। फिर मैं उसको नीचे लेकर आ गया। उसे दवाइयाँ दी, इसकी दवाई रह रही थी। मैंने मम्मी से खिचड़ी बनवाई उसके लिए कि इसके लिए खिचड़ी बना दो। मैंने बस उसको दवाई दी और दवाई देते ही उसको पता नहीं एकदम क्या हुआ, बिल्कुल ठीक था। मैं जब उसको नीचे लेकर आया, अंदर कमरे में भी गया चल के, फिर यहाँ पे आ गया बैठक में। फिर मैंने उसको अपने उसके जो खाट थी, इस पर लेटता है वो, उस पर बैठा दिया कि ठंड हो रही है तो यहाँ पे बैठ, मैं तो दवाई दे दूँ, तेरी दवाई रह रही है ये। तो मैंने बस उसको वो आखिरी दवाई दी। और दवाई देते ही पता नहीं उसने, उसको क्या हुआ, पीछे को नाड़ घुमाई थोड़ा सा खासा, और उसकी जो आंखें बिल्कुल पीछे को घूम गई। मैं उसको मल रहा था, मैं गैस पर, मेरे हाथों में ही था, मैं उसे मल रहा कि ठीक हो जाए, खड़ा कर रहा उसको कि खड़ा हो खड़ा हो। उसको कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हाथों में उसने एकदम दम तोड़ दिया। मैंने इतना उठाया, वो बिल्कुल नहीं उठा। जितनी कोशिश करी मैं कि गैस पर उठ उठ भाई उठ जा, वो नहीं उठा। बिल्कुल ठीक था, इतनी तबीयत भी ख़राब नहीं थी, बस खा पी नहीं रहा था, जो खा रहा था निकाल रहा था बस उल्टी में। डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, इतनी कुछ ज़्यादा खास बीमारी नहीं है, बस नॉर्मल है, हो जाएगा, ये दवाइयाँ देते रहो ठीक हो जाएगा, खाने लगेगा खाना। तो मैं तो टाइम से दे रहा था, खिला भी रहा था अपने हाथ से खिचड़ी, चम्मच से। बस पता नहीं क्या हुआ एकदम अचानक से। और इससे पहले भी इसकी तबीयत ख़राब हुई है, इससे भी ज़्यादा। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। पर अब तो बिल्कुल ठीक, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब भी नहीं थी, बस खा नहीं रहा था कुछ, चल भी रहा था सब कुछ। और उससे एक दिन पहले मेरी दादी आई है। मेरी दादी ताऊ जी के पास जा रही थी, तो दादी के साथ खाना वाना खाता था। जब दादी खाना खाती थी तो दादी इसको रोटी देती थी तो खाता था, मांगता था। तो जब दादी आई तो किसी से वैसे बोल नहीं रहा था, लेटा था बस अपने उस पर। पर जब दादी आ गई, दादी बोल रही थी, बात कर रही थी, तो बोल रहा है उससे, दादी से बोल रहा है, पूछ हिला रहा है, अन्य वैसे किसी से नहीं बोल रहा था। और फिर बस अगले दिन शाम के टाइम 5 फरवरी को मैंने बस दवाई दी उसको, और वो मेरे हाथों में ही उसने दम तोड़ दिया।
तो इतना बड़ा भी नहीं हुआ था, वो छोटा सा ही था, 2.5 साल का हुआ था बस। सोच रहा था उसके साथ वीडियोस बनाया करूँगा, व्लॉग बनाया करूँगा, व्लॉग में दिखाया करूँगा, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। वो जाते जाते एक सबक सिखा के गया कि अगर आपको ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ भी करना है ना, आप सोच रहे हो कि मैं इसके लिए ये करूँगा, उसको ये बोलूँगा, पर आज नहीं कल बोलूँगा, तो कल के लिए कुछ भी काम मत छोड़ो भाई, कुछ भी काम मत छोड़ो, क्योंकि आपको पता नहीं है अगले 1 सेकंड का भी क्या हो जाए। तो गाइस मैं तो ये बोलना चाहूँगा, अगर आप किसी को कुछ बोलना चाहते हो अपनी लाइफ में, किसी के लिए कुछ करना चाहते हो कि मैं इसके लिए करना चाहता हूँ, कल करूँगा इसके लिए, नहीं, उसको अभी करो। जो भी काम किसी के लिए कुछ करना चाहते हो अभी करो, इसी वक्त। जिसको जो बोलना है बोल दो। कुछ भी अपने मन में ना रखो कि कल करूँगा, परसों करूँगा, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता किसी का भी। जब समय निकल जाता ना, बस आपके पास एक चीज़ रहती है, वो है पछतावा। पछतावा के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहने का, कुछ भी। आज सिर्फ मेरे पास पछतावा ही है कि मैं उसके लिए जो मैं सोच रखा था वो मैं नहीं कर पाया। तो दोस्त ये बात कहना चाहूँगा कि जिसके लिए जो करना है अभी कर लो। कैस्पर ने मुझे जाते जाते ये एक सबक सिखा के गया है। उसके बिना सब कुछ खाली खाली है। सुबह जब उठता तो मैं ही उठाता था उसे, लेटा रहता था जिंदे पे, मैं कैस्पर उठ जा, सुबह हो गई, उठता था एकदम, मुझे देखता था। पर अब जब सुबह में उठता हूँ तो उसका बिस्तर खाली रहता है जहाँ वो लेटता था खाट पे, वरना उस पर बैठा रहता था। मैं उठाता जाता, मैं कि उठ जा, सुबह हो गई। छत पे आता था, मेरे साथ ऊपर खेलता था, ऊपर बैठा था धूप में। पर अब कुछ नहीं। सब बोल रहे थे कि दूसरा ले आना, दूसरा ले आना, दूसरा नहीं, उसकी जगह उसी की जगह रहेगी हमेशा, उसकी जगह कोई नहीं लेने का। वही मेरा पहला डॉगी था और वही आखिरी है, उसके अलावा कभी नहीं लाने का मैं किसी को। जब छोटा सा आया था तो मेरे पास ही सोचा था मेरी रजाई में। प्यार भी सबसे ज़्यादा मुझे ही करता था। अगर मेरी तबीयत ख़राब हो रही है तो मेरे पास ही बैठा रहता था, मुझे उठाता था कि उठ, क्या हो गया, खेल मेरे साथ, लेटा क्यों है। पर अब है ही नहीं। बहुत याद आती है यार उसकी, बहुत। मैंने कभी उसको अपना पेट नहीं समझा, डॉगी नहीं समझा, हमेशा घर का मेंबर समझा है। सब उसको बहुत प्यार करते थे। रक्षाबंधन पर उसके राखी भी बांधती थी मेरी बहनें, टीका भी करती थी। अभी मेरे भांजे का बर्थडे था, वहाँ पे भी गया था वो अम्बाला, गाड़ी में हम उसको बिठा के ले गए थे। बिल्कुल ठीक था, देखता जा रहा था, सड़कों को देख रहा था खिड़की में से। वो बोलते हैं ना कि आखिरी टाइम में आदमी सब चीज़ें अपनी आखिरी टाइम में सब जगह घूम के आते हैं। वो सब जगह देख कर आया, सब जगह घूम के आया। मैंने उसके 5 तारीख को सुबह कपड़े धोए, उल्टी कर रखी थी उसने, सारे कपड़े साफ करे। मैं कि चल ये साफ है, ये बिछा दूंगा बाद में। मुझे क्या पता था कि शाम को ऐसा हो जाएगा।
मैंने तो कपड़े उसके बिछाने के लिए धोए थे, उसको भेजने के लिए थोड़े ना धोए थे मैंने ये कपड़े। एक वही दोस्त था जो मेरे पास अभी बच रहा था, मैं उसके साथ खेलता था डेली छत पे। अभी तो उसकी तबीयत ख़राब थी तो नहीं खेल रहा था वो, वरना रोज़ खेलता था। बट अब कोई भी नहीं है। उसी की वजह से मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था। 5 तारीख को हुआ था वो। उसके बाद मेरा कुछ भी मन नहीं करा, मैंने फ़ोन चलाने का, कहीं भी जाने का, मेरा खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा था। मेरी वजह से घर वाले ही परेशान हो रहे थे क्योंकि मैं कुछ खा पी नहीं रहा था। मैं सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहा था। मम्मी परेशान थी, सब घर वाले परेशान थे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को समझाया है, क्योंकि मैं घर वालों को परेशान नहीं दे सकता। मेरी वजह से घर वाले परेशान हो रहे थे, तो मैंने अब अपने आप को समझाया। ठीक किया, बड़ी मुश्किल। यादें तो उसकी कभी जाएंगी नहीं, हमेशा मेरे दिल में रहेगी, हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा है हम सब के। और अच्छी जगह ही गया होगा। अगर भगवान मेरी सुन रहे होंगे तो उसको इंसान बनाना, अब की बात इंसान बना के मेरे पास भेजना, मेरा दोस्त बने। बस यही दुआ है भगवान से। तो यही बात थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों को बतानी थी। मैं 5 तारीख के बाद तो मैं ऑनलाइन नहीं आया कभी इस चीज़ पे। 5 तारीख के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था बनाने का। मैं काफ़ी टाइम से सोचा था कि बताऊँ आप लोगों को, पर मेरा मन नहीं कर रहा था। तो आज मैंने काफ़ी सोचा कि आप लोगों को बता दूँ कि क्या बात है, लोग क्यों नहीं आ रहे। तो यही बात थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों को बतानी थी इस वीडियो में। और कुछ ऐसा खास मैं आप लोगों को दिखा नहीं रहा, बस यही बताना था मुझे कि किस वजह से वीडियो नहीं आ रही। और अब मैंने खुद को बहुत समझाया है, ठीक किया है। और अब मैंने सोचा है कि अब मुझे बहुत कुछ करना है। कैस्पर के लिए जो मैं नहीं कर पाया, जो मैंने सोच रखा था, वो मुझे अब करना है। तो अब मैं डेली व्लॉग आएंगे कल से। ये मुझे बस मैंने आप लोगों को बताने के लिए बनाई है वीडियो। कल से डेली व्लॉग आएंगे और बस यही बात थी।